हैं आप तो हम आज का सेशन स्टार्ट स्टार्ट। ओके थैंक यू मैम। जल्दी से हम पहले रिकैप कर लेते हैं कि हमने कल के सेशन में क्या पढ़ा था। कल हमने मैनुअल टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, मैनुअल टेस्टिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, किस तरह हम मैनुअल टेस्टिंग जो है उसको परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, किस तरह हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट रिपोर्ट कैसे करते हैं, डिफेक्ट लॉगिंग होता है हमारे पास, और टूल्स हमने कुछ देखे थे जैसे टेस्ट लिंक है और जिरा है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। हमारे पास ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, व्हेन टू ऑटोमेट टेस्ट, कब हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज करनी चाहिए और कब हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है वो यूज नहीं करनी चाहिए। ओवरव्यू ऑफ पॉपुलर ऑटोमेशन टूल्स, हम कुछ पॉपुलर ऑटोमेशन टूल्स को देखेंगे और प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे कि किस तरह हम उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं या किस तरह हम उनके थ्रू जो है टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे आगे हमारे पास एक पॉपुलर ऑटोमेशन टूल है सेलेनियम। हम सेलेनियम को देखेंगे कि हम किस तरह सेलेनियम हमारे पास होता क्या है, सेलेनियम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस को देखेंगे और कुछ लिमिटेशंस को। और इसके बाद हम सेलेनियम को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम उस पर कुछ टेस्ट केसेस या ओवरव्यू लेंगे आज कि हमारे पास सेलेनियम जो है सॉफ्टवेयर या ऑटोमेशन टूल है वो होता किस तरह का है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं और किस तरह हम उसे यूज कर सकते हैं। कल के सेशन के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ ले, नहीं तो हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट यूज स्पेशलाइज्ड टूल टू ऑटोमेट एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, compare actual outcomes with expected outcomes and generate test reports। अब हमारे पास ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमारे पास होता यह है कि हम कोई स्पेसिफिक टूल्स यूज कर रहे होते हैं और उन टूल्स के थ्रू हम जो टेस्ट केसेस होते हैं ऑटोमेटिकली सारे टेस्ट केसेस को रन करवाते हैं। हम कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल जो आउटपुट आ रही है उसको एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ। और एक हमारे पास रिपोर्ट जनरेट होती है, रिपोर्ट जिसमें हमारे पास अगर कोई बग हमें मिला है या एक्चुअल आउटपुट जो थी वो एक्सपेक्टेड आउटपुट की तरह की नहीं है तो वो हमें एरर्स जितने भी आएंगे वो हमें रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट बना के दे देता है जिसमें सारे टेस्ट केसेस का रिजल्ट हमारे पास शो हो रहा होता है। Unlike manual testing, which involves human efforts, automation testing allows respective repetitive and complex tasks to be performed faster with the greater accuracy। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास हम मैनुअल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मैनुअल टेस्टिंग में हमारे पास जितना काम हो रहा है वो कोई ना कोई हमारे पास ह्यूमन होता है जो टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। चाहे वो हमारे पास टेस्ट केसेस लिखने हों, टेस्ट एग्जीक्यूशन हो, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो, तो वो सारी जितनी चीजें होती हैं वो हमारे पास ह्यूमन परफॉर्म कर रहा होता है। और जितना भी हम एक्यूरेट ट्राई लें लेकिन टेस्टिंग में कहीं ना कहीं से हमसे कोई गलती रह जाती है जिसकी वजह से कोई बग हमारे सॉफ्टवेयर में रह जाता है और जो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे हमें काफी ज्यादा इशू करता है, हमारे यूजर्स को, रियल टाइम यूजर्स जो है उन्हें काफी इशू आ रहा होता है एक बग से। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक थी, ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमारे पास ऑटोमेटेड हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं जो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट केसेस को परफॉर्म करता है और उनके रिलेटेड हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अब इसके कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं और कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं। जो हमारे पास इसका बेनिफिट है, फास्टर एग्जीक्यूशन। जितने भी हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं वो जल्दी हम उनको टेस्ट कर लेते हैं एज कंपेयर टू मैनुअल टेस्टिंग।
मैनुअल टेस्टिंग में एक एक करके हमने टेस्ट केसेस को परफॉर्म करना होता है, उनके ऊपर टेस्टिंग करनी होती है। लेकिन हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में हम सारे टेस्ट केसेस को एक ही दफ़ा हम रन कर सकते हैं और एक ही दफ़ा हमारे पास उनकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हम बग्स को एलोकेट करने के लिए, या बग्स कितने बग्स हमारे पास आए हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। रीयूजेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्क्रिप्ट, अच्छा इसमें हमारे पास ऑटोमेशन टूल्स में हमारे पास एक स्क्रिप्ट बनती है, एक स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जिसके थ्रू हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स। जिस ऑटोमेशन टूल को हम देखेंगे सेलेनियम, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, वो जावा, पाइथन और C++, C#, डिफरेंट लैंग्वेजेस को वो सपोर्ट करता है। और इसमें हमारे पास टेस्ट स्क्रिप्ट्स कैन बी रीयूज अक्रॉस डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। जो हम यूज करते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एप्लीकेशंस में हमारे पास यूज हो जाती है, इसमें कोई हमारे पास इशू नहीं आता। इंक्रीज टेस्ट कवरेज, हमारे पास से ज़्यादा हम टेस्ट केसेस जो हैं उनको कवर कर सकते हैं, हमारे पास टाइम कम लगता है हमें टेस्ट को एग्जीक्यूट करने में, और हमारा टाइम की काफ़ी हमारे पास बचत होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट केसेस को हम एक ही दफ़ा में रन कर लेते हैं, एज कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग जहाँ पे हमने वन बाय वन सारी टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करनी होती है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी, हमारे पास एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, हमारे पास कोई बग नहीं रहता। मोस्ट चांसेस होते हैं कि जो हमने टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं उनमें कोई बग नहीं रहता। अगर हमारे पास टेस्ट केसेस ही बनाने में कोई गलती हो जाए तो जाहिर सी बात है कि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो वो टेस्टिंग हमारे टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग होगी, और उनमें अगर टेस्ट केसेस ही गलत होंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एरर हमारे पास आ जाता है उसमें। कॉस्ट इफेक्टिव इन द लॉन्ग रन हमारे पास होता ही है कि इनिशियल हमारे पास जो बनता है हमारे पास ऑटोमेशन के लिए, हमारे पास उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है जब हम सेटअप कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। और बाद में हमारे पास लॉन्ग टर्म जब बिजनेस हमारा चल रहा हो, लॉन्ग टर्म टेस्टिंग हो रही हो, तो उसके लिए हमारे पास ये काफ़ी बेनिफिशियल हमारे पास रहता है। स्पोर्टिव कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD को हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, वीक 2 में आई थिंक हमने देखा था। और ऑटोमेशन टूल्स हमें उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं, हम उस टेक्निक को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेटर रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास मोस्ट ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड डिटेल लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द टेस्ट एग्जीक्यूशन। जो भी हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किए होते हैं, जो भी हमने लॉग्स का रिजल्ट आया होता है, लॉग्स हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, हमारे पास रिपोर्ट एक होती है, उनको हम लॉग्स कहते हैं। स्क्रीनशॉट्स होते हैं हमारे पास, जो भी हमने रिकॉर्ड किया होता है या हमने टेस्टिंग परफॉर्म की होती है उसके रिलेटेड हमारे पास जितना भी सारा डाटा होता है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास बन जाती है। तो ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स थे। इसके अलावा हमारे पास आता है कि व्हेन टू ऑटोमेट टेस्टिंग। अब हम हर एक टेस्ट केसेस में, हर एक सिनेरियो में ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि आप इन सिनेरियोज में ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट हमारे पास सिनेरियोज होते हैं जिनमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारे पास जो सिनेरियो होता है वो हमारे पास होता है रिपीटिव टेस्टिंग। जब हमारे पास ऐसा टेस्ट जो हम बार बार रिपीट कर रहे हों, जैसे हमारे पास रेग्रेशन टेस्टिंग होती है, हमने एक टेस्ट केस को बार बार टेस्ट करना हो रिपीटिवली, हमारे पास वो फ्रीक्वेंटली हम उसे टेस्ट कर रहे हों, तो तब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। हेलो। जी सर, आ रही है आपकी आवाज़ क्लियरली।
ओके ओके, थैंक यू। इसमें हमारे पास हाई रिस्क रिस्क टेस्टिंग होती है। ऐसी फंक्शनैलिटी या जिसमें हमारे पास ज़्यादा चांसेस हों कि हमारे हमें यहाँ पे कोई बग मिल सकता है या यहाँ पे एरर आएगा, तो उसके लिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज़ करते हैं। स्टेबल फीचर्स हमारे पास जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स चेंज ना हो रही हो या हमारे फीचर्स जो हैं वो बार बार चेंज ना हो रहे हो, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन या टेस्ट केसेस एक ही दफ़ा बन चुके हों, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं हो रही, तो इस सिनेरियो में हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऐसा सिनेरियो जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हो या फीचर्स हम नए ऐड कर रहे हो, तो उसमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज़ नहीं करते। हम ऐसे सिनेरियो में हम मैनुअल टेस्टिंग को प्रेफर करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमारे पास लोड टेस्टिंग आ जाता है, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जब हमने इन चीज़ों पे टेस्टिंग करनी हो तो हम इन पे ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। क्रॉस ब्राउजर और क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग, जब हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट ब्राउजर्स या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के ऊपर टेस्टिंग करनी हो, तो उसके लिए भी हम ऑटोमेशन टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट ब्राउजर्स हैं जिनमें हम फायरफॉक्स है, हमारे पास क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर टेस्टिंग करनी हो तो हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास जिनमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस पड़े हों, तो उनमें हम टाइम को बचाने के लिए हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। अब कुछ टेस्ट केसेस, कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग को यूज नहीं करते। उनमें सबसे पहला है एक्सप्लोनेटरी टेस्टिंग, सेकंड थिंग है यूजेबिलिटी टेस्टिंग, एंड थर्ड हमारे पास आता है टेस्ट केसेस विच फ्रिक्वेंटली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ऐसे टेस्ट केसेस जिनमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं फ्रीक्वेंटली, हम उनमें टेस्ट नहीं करते ऑटोमेशन टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम मोस्टली मैनुअली टेस्टिंग कर रहे होते हैं रियल टाइम यूजर्स को। हमारे पास जो एंड लेवल यूजर है उन्हें कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो ये इस तरह के जितने टेस्ट होते हैं ये हमारे पास मैनुअल टेस्टिंग में हम इनको परफॉर्म करते हैं। इन सिनेरियोज के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। चलें, आप लोगों का नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। हमने अभी एक यहाँ पे टर्म पढ़ी है एक्सप्लेनेटरी टेस्टिंग, किसी को पता है कि ये क्या होती है या कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? किसी सर। को आइडिया है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अ, जी सर, आ रही है। सर ये मतलब इसमें इस तरह से होता है ना कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मतलब इस ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक है इसके अंदर इस तरह से है कि अगर कोई भी कोड वगैरह पहले से लिखा हुआ है या कोई टेस्ट केस है, तो उसके सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करने के लिए जो बग्स या इश्यूज वगैरह है या उसका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, मतलब कि उसको चेक करने के लिए हम इस टेस्टिंग को यूज करते हैं, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग को। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसमें हमारे पास हम टेस्ट केसेस नहीं लिखे होते। हमारे पास बस एक सिस्टम होता है और सिस्टम में हमने बस एक्सप्लोर करना होता है विदाउट टेस्ट केसेस। हमने बग्स को फाइंड करना होता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे बग आ सकता है। मतलब रैंडम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम हमारे पास बन गया है, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, बस हम उसे टेस्ट कर रहे हैं, हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें कोई बग मिलता है। तो एक्सप्लोनेटरी टेस्टिंग ये होती है। ओके, तो सॉरी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
पॉपुलर ऑटोमेशन टूल्स हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेलेनियम। सेलेनियम मोस्टली वाइडली यूज फॉर वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन में हमारे पास मोस्टली यही यूज हो रहा होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला ये कि ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसे यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर्स, डिफरेंट ब्राउजर्स को ये सपोर्ट करता है। क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, एज है। तो डिफरेंट हमारे पास जो ब्राउजर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा होता है। किसी भी ब्राउजर के ऊपर आप सेलेनियम के थ्रू टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता है। इसके अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था इसका कि हम इसमें जावा में स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, पाइथन, सी शार्प है, रूबी है, जावा स्क्रिप्ट है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट सारी ही लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहें, आप सेलेनियम को यूज करते हुए स्क्रिप्ट लिख के टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे हमारे पास विंडोज है, मैक ओएस है, लिनक्स है। तो डिफरेंट हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास एपिनियम है। ये हमारे पास यूज होता है मोबाइल एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड सिस्टम जो हम बना रहे होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए। इसमें हम वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट नहीं कर सकते। वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जितने हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, उनको टेस्ट नहीं कर सकते। स्पोर्ट नेटिव, हाइब्रिड एंड मोबाइल वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस जो होती हैं, मोबाइल की एप्लीकेशंस होती हैं, हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट कंप्लीट है। ये स्पोर्ट डेस्कटॉप, वेब एंड एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस को, मतलब ये तीनों चीज़ों हम इस पर टेस्ट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट लेस ऑप्शन, इसमें हम स्क्रिप्ट के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं, या स्क्रिप्ट लेस भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम स्क्रिप्ट लेस भी टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, जिनमें हमारे पास पोस्टमैन है। पोस्टमैन मैंने यूज़ किया हुआ है मोस्टली। इसमें हम एपीआईज को मोस्टली टेस्ट कर रहे होते हैं, और नेक्स्ट चल के हम इस पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क करके देखते हैं, या इसका भी डैशबोर्ड वगैरह या जो भी हमारे पास है एप्लीकेशन की उसको रिव्यू करते हैं कि किस तरह हम इसमें टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जे मीटर है, जिसमें हम लोड टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लोड टेस्टिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जीटी मैट्रिक्स एक टूल होता है। जीटी मैट्रिक्स के अलावा हमारे पास पेज स्पीड इंसाइट एक टूल होता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब किसी भी वेबसाइट की हम परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट लोड टाइम कितना ले रही है, कौन कौन सा उसमें इशू आ रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग हम इनमें परफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट चल के हम जीटी मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट को भी देखते हैं, एक दफा ओवरव्यू करेंगे हम उनका भी। अब हम मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट वीक में, वो हम सेलेनियम यूज कर रहे होंगे। अब सेलेनियम क्या है? सेलेनियम इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क यूज फॉर ऑटोमेटिंग वेब ब्राउजर interaction. It is one of the most widely adopted automation tools in the software industry. हमारे पास तकरीबन मोस्टली अराउंड 90 to 95% हमारे पास जो वेब टेस्टिंग के लिए हम सेलेनियम ही यूज हो रहा होता है। अब इसके हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज करेंगे आगे चल के, जिनको थ्रू हम टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सेलेनियम आईडीई। सेलेनियम आईडीई हमारे पास इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सटेंशन है ब्राउजर की, जिस तरह क्रोम है या फायरफॉक्स है, जिनमें हम अपने टेस्ट केसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको प्लेबैक कर सकते हैं, और उनके थ्रू हमें टेस्ट केसेस जितने होते हैं हम उनको परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्म करने के बाद हमें लॉग्स मिलते हैं, स्क्रीनशॉट्स मिलते हैं, या एक रिपोर्ट आप कह लें कि हमें रिपोर्ट मिलती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि किस टेस्ट केसेस में कहाँ पे हमारे पास कोई एरर आया था। बेस्ट सुटेड फॉर बिगनर्स एंड सिंपल टेस्ट केसेस। बिगनर्स के लिए आईडीई हमारे पास काफी सूटेबल रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका कंपोनेंट है सेलेनियम वेब ड्राइवर।
वेब वेब ड्राइवर जो है हमारे पास इंटरेक्ट डायरेक्टली विद दी वेब ब्राउजर, हमारे पास ब्राउजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। सपोर्ट वेरियस लैंग्वेजेस, हम वेरियस लैंग्वेजेस में इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास जावा, पाइथन, सी शार्प और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम इसका कोड लिखते हैं। उसके अलावा हम मॉडर्न एंड वाइडली यूज्ड है सेलेनियम ग्रिड हमारे पास है, और इसको हम यूज नहीं करेंगे मे बी, क्योंकि ये जरा हाई लेवल टेस्टिंग पे आता है। जब हमारे पास मल्टीपल मशीन्स हों या मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर हम पैरेलल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हों, या हमारे पास टेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा हों, तब हम सेलेनियम ग्रिड को यूज़ करते हैं। आइडियल फॉर क्रॉस ब्राउजर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म्स टेस्टिंग, जब हम एक ही वेबसाइट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या मल्टीपल ब्राउजर्स के ऊपर पैरेलल टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहें, तो तब हम सेलेनियम ग्रिड को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके कुछ हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं और कुछ इसकी लिमिटेशंस होती हैं। एडवांटेजेस हमारे पास सेलेनियम के ये हैं कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप उसमें इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, और उन टेस्ट केसेस के ऊपर आप टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। Integrates with well frameworks like TestNG, JUnit, and tools like जेंकलिंक्स एंड डॉकर। तो हमारे पास डिफरेंट टूल्स इतने हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास जे यूनिट हमने देखा था। जे यूनिट एक फ्रेमवर्क था जिसको हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट एनजी है, इसी तरह हमारे पास डॉकर है या जेनलिंक्स है, मैवन है। तो डिफरेंट टूल्स को हम यूज करते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के साथ इंटीग्रेट ये इजीली हो जाता है सेलेनियम, और हम इसके थ्रू टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ओनली सपोर्ट वेब एप्लीकेशंस, नॉट डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्स। हमारे पास जो एप्लीकेशंस होती हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास वेब ब्राउजर एप्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, हम उनको टेस्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग नॉलेज, अगर आप सेलेनियम में टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज आप टेस्टिंग इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते। नो इन बिल्ड रिपोर्टिंग, हमारे पास इन बिल्ड रिपोर्टिंग नहीं होती, हमें डिफरेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनके साथ इंटीग्रेशन करने के बाद हम रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम शिफ्ट करते हैं जल्दी से, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे पास सेलेनियम किस तरह का होता है या किस तरह हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ सेलेनियम से पहले हम जीटी मैट्रिक्स और पेज स्पीड इनसाइट को देखते हैं, क्योंकि वो थोड़े से इजी हैं, उनमें हमें कोई इतनी खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब इजी टू यूज़ है। तो मुझे बस 1 मिनट दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बस ओपन कर रहा हूँ ब्राउज़र। काइंडली बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो ये हमारे पास पेज स्पीड इंसाइट है। इसमें हमने करना ये होता है कि ये हमें गूगल की तरफ से मिलता है, और इसमें हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं अपनी किसी भी वेबसाइट की। आपने बस आना होता है यहाँ पे, जो भी आपकी साइट है जिस पे भी आप टेस्टिंग परफॉर्म करना चाहते हैं, आप बस यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप बस उसका लिंक पेस्ट करें और एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद ये आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है कि हमारे पास परफॉर्मेंस हमारी कितनी है, कितना टाइम हमें लग रहा है पेज हमारे को लोड होने में। सेम इसी तरह हमारे पास जीटी मैट्रिक्स भी है, लेकिन जीटी मैट्रिक्स हमारे पास पेड वेरिएंट है, आप कह लें पेड है, हमारे पास फ्री नहीं है। लेकिन इसमें आप ट्रायल ले सकते हैं, हमारे पास ट्रायल पीरियड होता है। ट्रायल पीरियड में हम डिफरेंट साइट्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो सेम साइट को मैं यहाँ पे भी टेस्ट कर देता हूँ, बस लिंक पेस्ट किया और ये एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। जैसा ये देखें,
हमारे पास हमने भी टेस्ट किया है मोबाइल वेरिएंट और डेस्कटॉप वेरिएंट दोनों पे। हमें ये हमारी परफॉर्मेंस बता देता है हमारे पास कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी है, कितना टाइम लगा हमारे पेज को लोड होने में। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट है हमारे पास, लार्ज कंटेंटफुल पेंट है, या डिफरेंट चीजें हैं इनके बारे में आप सर्च कर सकते हैं। इनको कितना टाइम लगा, कितनी हमारे पास इमेजेस थी, इमेजेस को लोड होने में हमारे पास कितना टाइम लगा, और कितना टाइम लगा हमारे पास हमारे वेबसाइट के होम पेज को लोड होने में। हमारे पास परफॉर्मेंस हमारी साइट की बताता है कि कितना अच्छा हमारे पास गूगल के अकॉर्डिंग हमारी साइट जो है या हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हमारे पास कुछ एरर्स भी हमारे पास आ रहे होते हैं जिनको रिजॉल्व करने के बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जिनमें एफसीपी है, एलसीपी इश्यूज हैं, टीबीटी है, सीएलएस है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जिनको हम अपनी साइट में मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं, जिनसे हमारी सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्पीड है हमारी वो काफी अच्छी हो जाएगी। अभी साइट पे मैंने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए काफी मेंटेन किया है इस साइट को, इसलिए हमारे पास अभी जो स्पीड है या परफॉर्मेंस है वो 93 आ रही है, और हमारे पास साइट को लोड होने में 0.4 सेकंड का टाइम लग रहा है। लेकिन डिफरेंट साइट्स जिन पे आपने टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की होती या लोड टेस्टिंग या परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की होती, तो उनमें हमारे पास काफी ज्यादा टाइम लगता है हम साइट्स को लोड होने में। अभी सेम हम जीटी मैट्रिक्स के ऊपर भी जाएं तो जीटी मैट्रिक्स ने भी हमें परफॉर्मेंस जो है वो 96 बताई है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 97% है। हमारे पास लार्ज कंटेंटफुल पेंट जो है वो 1.2 सेकंड्स ले रहा है। इसमें हमारे पास होता ये है कि कितना टाइम लगता है आपकी इमेजेस को लोड होने में। जितनी बड़ी हमारे पास इमेजेस होंगी उतना ज्यादा वो टाइम लेंगी हमारे पास लोड होने में। इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी आई थिंक मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, जिस वजह से हमें ये बाकी ऑप्शंस हमें अभी अलाउ नहीं कर रहा। इसमें हमें ये परफॉर्मेंस दिखाता है, हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाता है, वाटरफॉल है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हमारे पास आ रहे होते हैं। हिस्ट्री आती है हमारे पास, और अलर्ट्स हमारे पास, अगर कोई बग है या कोई एरर है हाई लेवल का तो उनका हमें ये अलर्ट जो है ये दे देता है। इन दो टूल्स के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे हम अपनी साइट जो है बस मतलब लिंक अपना पुट करेंगे और हम अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, इसके लिए हमें कोई कोडिंग वगैरह या इस तरह किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं मैम, ये इन दो टूल्स में हमें कोडिंग की नॉलेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये हमें इश्यूज बता रहे हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा कोडिंग की नॉलेज होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास है अवॉइड एंड एग्जीक्यूशन डोम साइज। जो हमारे पास डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, उसका साइज हमारे पास काफी ज्यादा है। उसमें कुछ एलिमेंट्स उन्होंने, अगर यहाँ पे आप चेक करें कोड के अंदर, हमारे पास डिफरेंट उन्होंने एरर्स हमें दिए हैं। तो इनको रिजॉल्व करने के लिए हमें कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इन दो टूल्स के ऊपर, ऑटोमेशन टूल्स हैं, इनके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी कोडिंग की। हमने बस आना है, अपनी वेबसाइट का लिंक उठाना है और आके पेस्ट करना है, और हमें वो टेस्टिंग परफॉर्म करके दे देता है, जिसमें हमारे पास लोड टेस्टिंग आ जाती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, हमें साइट की परफॉर्मेंस वगैरह वो दिखा देता है। ओके सर। यस। किसी और का कोई क्वेश्चन इन टूल्स के रिलेटेड? सॉरी, मेरा माइक म्यूट पे था। मैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को फायरफॉक्स की? जी सर।
ओके, तो अभी हम देखेंगे सेलेनियम आईडीई को। ठीक है, और ये हम मैं अभी फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको क्रोम ब्राउजर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। और आई थिंक एज सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे पास एज की एक्सटेंशन नहीं है, उसके लिए हम वेब ड्राइव्स या वेब डेव्स का हमारे पास एक वर्जन आता है आईडीई का, हम उसे यूज कर सकते हैं वेब ड्राइवर के नाम से। तो हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्रोम और फायरफॉक्स हैं ये दोनों हमें आईडीई का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आईडीई को यूज करते हुए हम टेस्टिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। तो अभी मैंने यहाँ से एक्सटेंशन जो थी फायरफॉक्स ब्राउजर एड ऑन के ऊपर जाएं आप, और एड ऑन के ऊपर जाके आप सेलेनियम आईडीई सर्च करें तो हमारे पास ये एक्सटेंशन आ जाएगी। और इस एक्सटेंशन को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्सटेंशंस में इस तरह का हमारे पास एक ऑप्शन आएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को, ये एक्सटेंशन वाली? जी सर। ओके, ठीक है। तो हम जल्दी से इसके इंटरफेस को देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें होता क्या है और हम किस तरह इसके ऊपर जो है वो टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सिंपल, जब हम इसे ओपन करते हैं तो अभी यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक लिंक है न्यू प्रोजेक्ट का, हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है आरसीडी बायो के नाम से, आप इसे कोई भी नाम रख सकते हैं, जिस तरह मैं रख देता हूँ एसक्यूए, सॉरी, एसक्यूए। ठीक है, अभी मैंने ये रख दिया है इसका नाम। ठीक है, तो कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट का नाम जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेव का बटन है, जो भी टेस्ट केस हमने बनाया उसको आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टेस्ट केसेस के नाम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन है, हमारे पास टेस्ट हैं, टेस्ट सूट्स हैं और एग्जीक्यूटिंग है। सबसे पहले हम टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट में हमारे पास टेस्ट केसेस बनेंगे कि कितने टाइप के हम टेस्ट केसेस बनाना चाहते हैं या कौन कौन सी टेस्ट को हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम सिंपल एक सिनेरियो लेते हैं लॉगिन या रजिस्ट्रेशन का। तो मैं भी एक लॉगिन के नाम से एक टेस्ट केस बना लेता हूँ। इसी तरह मैं एक रजिस्टर के नाम से टेस्ट केस बना लेता हूँ, रजिस्टर। ठीक है, ये हमारे पास दो टेस्ट केसेस बन गए। तो इस तरह हम जितने टेस्ट केसेस चाहें अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जितने टेस्ट केसेस को हम टेस्ट करना चाहते हैं हम वो सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे हम बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है टेस्ट सूट्स का। टेस्ट सूट्स हमारे पास होता है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा टेस्ट केसेस हों या अ, हमारे पास बहुत ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस हों तो तब हम टेस्ट सूट्स को यूज करते हैं। और लास्ट हमारे पास एग्जीक्यूटिंग आती है, जिसमें हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपने टेस्ट केसेस को। अब इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसा हमारे पास यहाँ पे है आप टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं। सारे टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं, किसी एक सिंगल टेस्ट केस को रन करना चाहते हैं तो आप उसे रन कर सकते हैं। टाइम कितना लगेगा आप उसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है, जितने टेस्ट केसेस को हम रिकॉर्ड कर रहे मतलब जितने भी हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड के बाद हम उनको प्ले बैक कर सकते हैं, उनमें एरर्स को फाइंड कर सकते हैं। और लॉग्स या परफॉर्मेंस प्रेफरेंस लॉग्स के अंदर हमारे पास एरर्स हमें शो हो रहे होते हैं। जितने भी हमारे पास रिपोर्ट आएगी टेस्ट केसेस को रन करने के बाद तो हमें यहाँ पे लॉग्स के सेक्शन में शो होगी। और इसके अलावा हमारे पास प्रेफरेंस में हमें फिलहाल कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज वो शो नहीं करते, तो इसको अभी रहने देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस आते हैं टारगेट के, वैल्यू के और डिस्क्रिप्शन के।
मैम आई थिंक सर का इंटरनेट का इशू है, तो वो रिकनेक्ट हो गया। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगी? एक मिनट। ओके। मैम सफिया, मुझे बताइएगा कि आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? जो सेलेनियम वाला पार्ट है वो प्रैक्टिकल डेमो का इशू होगा मेरे साइड पे, क्योंकि मैंने सच में उनके साथ फॉलो अप नहीं कर रही थी। मैम आप वो ना शेयर करें। वो सर ज्वाइन करते हैं तो वो शेयर कर लेंगे। तो हम मतलब कि उस पे वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं ना, सेलेनियम पे। आई थिंक टेस्ट केस का वो एग्जाम्पल वगैरह उसकी जो है। एग्जाम्पल उनकी स्पेसिफिक क्या चल रही थी? मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट। यस। ओके, तो वो सर आई थिंक यहीं पे हमें बता रहे थे ना, जो प्लेबैक पे थे कि जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे कमांड और टारगेट, तो वैल्यूज वगैरह हम उसको देंगे तो वो हमें कैसे आउटपुट शो करवाएगा इसके ऊपर। और जिस तरह से हम किसी भी साइट में लॉगिन करते हैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ, तो वो हमें जी। बताता है कि जो है हमारे पास वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया या नहीं हुआ। ये वैसे ही सेम वर्क करेगा हमारे पास, इसी तरह से ही है ना ये? जी। ओके। और उसके बाद सर ने हमें मतलब ये वेब वेब ड्राइवर का बता रहे थे कि इसके लिए हमें एक्सटेंशन यूज करनी पड़ेगी। जो है ना सेलेनियम वेब ड्राइवर की एक्सटेंशन होती है, वो हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद हमारे पास शो होगा ना, तो हम इजीली इस पे जो वर्क कर सकते हैं। हमारी जो भी कमांड है या जो भी टारगेट वैल्यू है या आईडी मेल या पासवर्ड, जिस तरह से इधर हमें शो हो रहा है, उन्होंने इधर शो किया हुआ है साइड पे कि हम उसको कमांड दे रहे हैं कि वो ओपन करे, क्लिक करे या टाइप करे। यानी जिस तरह से हम कमांड देंगे वो बिल्कुल वैसे ही उसके ऊपर वर्क करेगा। और वो जो है इस तरह से हमारे पास जो है ना उसकी टेस्टिंग परफॉर्म होगी। उसके बाद ये उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर के थ्रू, कि हम किस तरह से उसकी टेस्टिंग करते हैं। ये सबसे पहले मतलब कि उन्होंने बताया है, ब्राउजर्स वगैरह साइड पे हमें दिए हुए हैं। जिस तरह से ये हमें शो हो रहे हैं सारे ब्राउजर्स, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे। अभी जो मतलब कि हम वर्क कर रहे थे वो फायरफॉक्स के ऊपर वर्क कर रहे थे, वो सर ने बताया था। और उसके बाद उन्होंने कुछ जेसन फाइल का बताया हुआ है, और उन्होंने जो लैंग्वेज है कौन सी हम यूज कर सकते हैं, सर ने हमें बताया था कि हम इसके अंदर पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। तो वही सारी इसी के अंदर दिया हुआ है उन्होंने, कि हमने इसको किस तरह से यूज करना है।
और इसके बाद उन्होंने इधर ना कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि हमने इसको किस तरह से डाउनलोड करना है। तो वो हम एक्सटेंशन जो है ना डाउनलोड करेंगे ना, तो वो हमारे पास जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास एक वर्क स्पेस आ जाएगी उसकी। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करके उसके ऊपर हम इजीली जो है ना अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम अपनी टेस्टिंग जो है ना वो कर सकते हैं सेलेनियम के साथ। मैम आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ ऐड नहीं करना, यही जो आपने बताया वही सही है। इसी लेकिन तरह से इसमें स्पेसिफिकली वैसे पाइथन का नहीं लिखा हुआ, इसमें जावा और पीएचपी का और पर्ल भी लिखी हुई है, गेस यही तीनों लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो पाइथन का भी वो करके उन्होंने बताया था। सर ने बताया हमें, जिस तरह अब कुछ लोग जो है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ जो है ना वो फिजिबल होते हैं, इस तरह से मतलब जो जिसके साथ है ना वो उसी को यूज करता है। लेकिन जिधर से हम ये एग्जांपल देख रहे हैं ना, उधर उन्होंने हमारे पास यही एग्जांपल बताई हुई है, पी सॉरी जावा की और पीएचपी की। हम्म। इसी तरह है ना, क्योंकि ये देखिए इधर इन्होंने पाइथन का भी बताया कि लर्न हाउ सेलेनियम कैन बी यूज्ड विद पाइथन। इट्स मीन कि ये पाइथन के साथ भी हमारे पास परफॉर्म हो सकता है। यस। बाकी ये एक्सटेंशन पे डिपेंडेंट होता है ना, आई गेस उन्होंने जो एक्सटेंशन भी दिखाई हुई है तो वो मे बी दैट सपोर्ट्स जावा। जी इसी तरह ही है। सही। बाकी और टॉपिक्स उन्होंने वेब ड्राइवर के बारे में अभी आप डिस्कस कर रही थी, राइट? जी मैम, मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रही थी, कैब ड्राइवर के बारे में, बिल क्योंकि सर हमें बता रहे थे उसका कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। आईडीई का भी उन्होंने बता दिया था, ग्रिड का रह गया है सर। जी जी मैम, ग्रिड का रह गया, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, वो भी हम कर लेते हैं फिर। हाँ श्योर, अभी टाइम है, ओके। साइड बाय साइड फिर अच्छा, हम मेरी उसको भी देख लेते स्क्रीन हैं। विजिबल हो रही है आपको? यस। ओके। ये सेलेनियम ग्रिड का बताया हुआ है कि इज अ स्मार्ट प्रॉक्सी सर्वर दैट अलाउ क्यूए टू रन टेस्ट इन a parallel on multiple machines. This is done by routing commands to remote web browser instance where one server acts as the hub. This hub route test commands that are in JSON format to multiple register grid nodes. अच्छा मैम, आपको इसके कुछ समझ लग रहा है तो आप शेयर कर सकती हैं अपना, कि आपको इसकी क्या समझ आई है? अच्छा, ये बेसिकली ऐसा है कि एक हमारे पास जो सर्वर होगा वो हब की तरह एक्ट कर रहा होगा, और बाकी हम दूसरे पैरेलल मल्टीपल मशीन्स में इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यूएस को अलाउ करता है कि आप एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखें, जो कि डन बाय राउटिंग कमांड्स टू रिमोट वेब ब्राउजर इंस्टेंसेस। तो आप कमांड्स को राउट कर रहे होते हैं via ब्राउजर इंस्टेंसेस, जिसमें एक हमारे पास जो सर्वर होता है वो एज अ मेन हब एक्ट कर रहा होता है, वो बाकी सारे हमारे पास जो उसके क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली उस हब के, उनको वो सारे कमांड्स भेजेगा और उससे वो टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। और जी बेसिकली हब जो कमांड्स कमांड्स जो राउट कर रहा होगा वो टेस्टिंग कमांड्स होंगे और वो जी जिस फॉर्मेट में होंगे। जी इसी तरह के बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने बताया है हमें ना, साइड पे कुछ एग्जांपल दी हुई है इधर। सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है ना, ये एक पावरफुल ब्राउजर ऑटोमेशन टूल होता है हमारे पास, जो कि हेल्पफुल होता है हमें टेस्ट करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस को एफिशिएंटली। और इसके अलावा जो है ना, हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर एलिमेंट से, और उसकी जो भी वर्किंग है वो फास्टर और रिलायबल हम ना इसके थ्रू बना सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर इस तरह से मतलब कि हमें हेल्प आउट करता है हमारा ना उसको टेस्टिंग करने के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम इसको कब यूज कर सकते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर को, जब हम फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं और क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करते हैं। तो हमने ये अपने पिछले सेशन में हमने फंक्शनल टेस्टिंग और ये सब टेस्टिंग की जितनी भी टाइप्स थी ना वो हमने डिस्कस की थी, हम्म। जो भी हमारी टाइप थी। अब ना इन्होंने डिफरेंट टेस्टिंग की टेक्निक्स इधर शेयर की हुई है, जिसके अंदर ना हम सेलेनियम वेब ड्राइवर को यूज करते हैं। तो वो सर ने अभी हमें बताया है, CI/CD पाइपलाइन और UI/UX, ये सभी हम्म। अभी सर ने एग्जांपल्स हमारे साथ इनकी शेयर की थी। और ये वही है जो अभी हमने शेयर किया, ये हाँ, देखिए अभी मैम देख रहे इधर। थे।
इधर इन्होंने पाइथन भी। बताया है पाइथन भी, सी शार्प और जावा भी इसी तरह ही बताया हुआ है हम्म। इन्होंने। अब वो लाइब्रेरी की बात जो आप कर रही हैं मैम, ये देखें रूबी पाइथन जावा एटसेट्रा लैंग्वेजेस जो है ना उन्होंने कहा हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जेसन वाई प्रोटोकॉल भी इसके अंदर यूज होता है। इस तरह डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना हम इसमें यूज करते हैं। इट्स मीन के हमें यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि सिलीनियम के यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हमें दिए हुए हैं ना उनमें मतलब कि अगर देखा जाए तो ये ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है जो वेब ड्राइवर है हमारे पास। हम्म। ऐसे ही है ना मैम। और ठीक है, उसके इन डेप्थ भी उसी को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और फिर उसका एग्जांपल भी हमने उसी को ही देख रहा था। मोस्ट ऑफली दिस इज व्हाट इज यूज्ड यूजुअली। जी इसी तरह ही है। और मल्टीपल हमारे पास उसमें सपोर्टेड भी है, आपके ब्राउजर्स पे। जी अच्छा, ये ग्रिड के बारे में। जी ये ग्रिड के बारे में है कि ग्रिड में जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, वो बहुत लार्ज, अगर किसी को लार्ज स्केल पे करना हो, क्योंकि इसमें ना काफी सारे, एक तो हब है और एक बहुत सारे हमारे पास क्लाइंटल वो होंगे हमारे पास, जी पॉइंट ऑफ ये कांटेक्ट एक आई तरीके से। थिंक ये वैसे ही बिल्कुल वर्क करता है जिस तरह हमारे पास वो हब करता है ना कि डिफरेंट नेटवर्क्स को मतलब कि एक ही पॉइंट पे जो है इकट्ठा करता है और उसकी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है या इस तरह करके लाइक हब की तरह वर्क करता है। तो जिस तरह आप कहते हैं कि ये लार्ज स्केल पे वर्क करता है तो ये बिल्कुल इसी तरह इसकी फंक्शनैलिटी समझ आ रही है मुझे भी। हम्म। और और पैरेलल टेस्टिंग भी हो रही है ऑब्वियसली, कि बहुत सारे मशीन्स पे एक ही साथ हम लोग कमांड्स भेज रहे हैं। जी इसी तरह ही है। जिस तरह ऊपर हमने देखा था जो हमारे पास ये था ना वेब ड्राइवर जो था, ये इसमें फंक्शनल टेस्टिंग यूज हो रही थी लेकिन इधर हमारे पास पैरेलल टेस्टिंग यूज हो रही है। और क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग भी इधर हमारे पास यूज हो रही है सिलेनियम ग्रिड के अंदर। और वहां पे फंक्शनल थी। बाकी सेम ही है, CI CD पाइपलाइन और क्रॉस प्लेटफॉर्म टेस्टिंग ये दोनों सेम है। मतलब ऊपर वेब ड्राइवर में भी ये यूज हो रही थी और नीचे भी ये जो है ना ये यूज हो रहा है। और जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया है ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह हाँ ये एग्जैक्टली। अप्लाई थी कि हमारे पास क्लाइंट है फर्ज करें, ये हमारे पास इस पे हमने टेस्टिंग करनी है। तो ये क्या करेगा, ये एक हब की तरह वर्क करेगा। उसकी जो नोड्स है लाइक एप्पल पे है या लिनक्स पे है विंडोज पे है या फिर हम्म। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन है किसी पे भी है तो ये सब पे ही फंक्शनैलिटी सब पे ही टेस्टिंग परफॉर्म करता है। और इस तरह से जो हमारे पास ये सिलेनियम ग्रिड है ना ये एक हब की तरह वर्क करता है एक क्लाइंट के दरमियान और एक जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके दरमियान। अब क्लियर है मैम आपको मतलब कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हाँ, ओके। आगे इन्होंने वर्जन भी बताए हुए हैं कि वर्जन्स इसमें बताए ये हुए हैं, हाँ। यानी इसमें जिस तरह से ये अपडेट होता गया है तो इसकी फंक्शनैलिटीज भी मतलब उसी तरह से अपडेट हो रही थी। बस वही बताया हुआ है। बाकी जो है हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए तो यही था हमारा हम्म। आज का सिलीनियम पे ही था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ ही, इसके कंपोनेंट्स भी और टेस्टिंग भी और बाकी सब भी इसी तरह ही है ना मैम। यस, बाकी तो अ, मुझे स्लाइड में एडिशनल कोई चीज नहीं दिखती, बस एक ग्रिड्स का ही वो उन्होंने थोड़ा सा नहीं बताया था, वो जी हमने कवर कर लिया। ये देखिए ना बाकी ये इन्होंने अंडरस्टैंडिंग सिलीनियम 4 यानी अपडेशन के बारे में ही ज्यादा बताया या उसका हाँ, वो जो तो यूज अपडेशन। है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग में सिलीनियम कैसे यूज हो रहा है बस वही बताया। तो ये कल मतलब प्रैक्टिकली हम सर से कहेंगे कि ये जो है ना हमारे सेशन में इसको डिस्कस कर लें वो इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें करके दिखा दें तो वो प्रीमियम ज्यादा ग्रेड का अच्छे से अगर वो कुछ समझ आ कर जाएगा। सकते हैं तो फिर सही है, वरना तो फिर जी जी वो आगे। जी मैम वो कर लेंगे। तो हाँ सर। हम अपना सेशन एंड करते हैं फिर इंशाल्लाह कल फिर कंटिन्यू करेंगे हम।